महाभारत का दूसरा पर्व सभा पर्व। खांडव दाह के समय खांडव वन में केवल कुछ ही प्राणी बचे थे, जिनमें एक मय दानव भी था जो कुशल शिल्पी था। अर्जुन ने उसे मित्र बना लिया। मय दानव ने कहा कि आपसे प्राण रक्षा के बदले में मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ। अर्जुन ने मय दानव से युधिष्ठिर के लिए इंद्रप्रस्थ में अनुपम सभा भवन का निर्माण करने को कहा, जिसे मय दानव ने सिर झुकाकर स्वीकार कर लिया। मय दानव सभा भवन के निर्माण में लग गया। शुभ मुहूर्त में सभा भवन की नींव डाली गई तथा धीरे धीरे सभा भवन बनकर तैयार हो गया, जो स्फटिक शिलाओं से बना हुआ था। ये भवन शीशमहल सा चमक रहा था। इसी भवन में महाराज युधिष्ठिर राज सिंहासन पर आसीन हुए। कुछ समय बाद महर्षि नारद सभा भवन में पधारे। उन्होंने युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ करने की सलाह दी। युधिष्ठिर ने कृष्ण को बुलवाया तथा राजसूय यज्ञ के बारे में पूछा। श्री कृष्ण ने कहा कि राजसूय यज्ञ में सबसे बड़ी बाधा मगध नरेश जरासंध है, क्योंकि उसने अनेक राजाओं को बंदी बना रखा है तथा वह बड़ा ही निर्दयी है। जरासंध को परास्त करने के उद्देश्य से कृष्ण, अर्जुन और भीम को साथ लेकर ब्राह्मण के वेश में सीधे जरासंध की सभा में पहुंच गए। जरासंध ने उन्हें ब्राह्मण समझकर सत्कार किया, पर भीम ने उन्हें द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। भीम और जरासंध 13 दिन तक लड़ते रहे। 14वें दिन जरासंध कुछ थका दिखाई दिया, तभी भीम ने उसे पकड़कर उसके शरीर को चीरकर फेंक दिया। श्री कृष्ण ने जरासंध के कारागार से सभी बंदी राजाओं को मुक्त कर दिया तथा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में शामिल होने का निमंत्रण दिया और जरासंध के पुत्र सहदेव को मगध की राजक गद्दी पर बिठाया। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव चारों दिशाओं में गए तथा सभी राजाओं को युधिष्ठिर की अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया। देश देश के राजा यज्ञ में शामिल होने आए। भीष्म और द्रोण को यज्ञ का कार्य विधि का निरीक्षण करने तथा दुर्योधन को राजाओं के उपहार स्वीकार करने का कार्य सौंपा गया। श्री कृष्ण ने स्वयं ब्राह्मणों के चरण धोने का कार्य स्वीकार किया। यज्ञ में सबसे पहले किसकी पूजा की जाए, किसका सत्कार किया जाए, इस पर भीष्म ने श्री कृष्ण का नाम सुझाया। सहदेव श्री कृष्ण के पैर धोने लगा। चेदिराज शिशुपाल से ये देखा न गया तथा वह भीष्म और कृष्ण को अपशब्द कहने लगा। कृष्ण शांत भाव से उसकी गालियां सुनते रहे। शिशुपाल कृष्ण की बुआ का लड़का था। कृष्ण ने अपनी बुआ को वचन दिया था कि वे शिशुपाल के 100 अपराध क्षमा करेंगे। जब शिशुपाल 100 गालियां दे चुका तो श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चला दिया तथा शिशुपाल का सिर कटकर जमीन पर गिर गया। शिशुपाल के पुत्र को चेदी राज्य की गद्दी सौंप दी गई। युधिष्ठिर का यज्ञ संपूर्ण हुआ। दुर्योधन शकुनी के साथ युधिष्ठिर के अद्भुत सभा भवन को देख रहा था। वह एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां स्थल भी जलमय लगता था। दुर्योधन अपने कपड़े समेटने लगा। द्रौपदी को यह देखकर हंसी आ गई। कुछ दूरी पर पारदर्शी शीशा लगा हुआ था। दुर्योधन का सिर आईने से टकरा गया। वहां खड़े भीम को यह देखकर हंसी आ गई। कुछ दूर आगे जल भरा था, पर दुर्योधन ने फर्श समझा और चलता गया। उसके कपड़े भीग गए। सभी लोग हंस पड़े। दुर्योधन अपने अपमान पर जल भून गया तथा दुर्योधन से विदा मांगकर हस्तिनापुर आ गया। दुर्योधन पांडवों से अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। शकुनी ने दुर्योधन को समझाया कि पांडवों से सीधे युद्ध में जीत पाना कठिन है, अतः छल बल से ही उन पर विजय पाई जा सकती है। शकुनी के कहने पर हस्तिनापुर में भी एक सभा भवन बनवाया गया तथा युधिष्ठिर को जुआ खेलने के लिए बुलाया गया। दुर्योधन की ओर से शकुनी ने और पासा फेंका। शकुनी जुआ खेलने में बहुत निपुण था। युधिष्ठिर पहले रत्न, फिर सोना, चांदी, घोड़े, रथ, नौकर चाकर, सारी सेना, अपना राज्य तथा फिर अपने चारों भाइयों को हार गया। अब मेरे पास दांव पर लगाने के लिए कुछ नहीं है। शकुनी ने कहा, अभी तुम्हारे पास तुम्हारी पत्नी द्रौपदी है। यदि तुम इस बार जीत गए तो अब तक जो भी कुछ हारे हो वह वापस हो जाएगा। युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और वह द्रौपदी को भी हार गया।
कौरवों की खुशी का ठिकाना न रहा। दुर्योधन के कहने पर दुशासन द्रौपदी के बाल पकड़कर घसीटता हुआ सभा भवन में ले आया। दुर्योधन ने कहा कि द्रौपदी अब हमारी दासी है। भीम द्रौपदी का अपमान न सह सका। उसने प्रतिज्ञा की कि दुशासन ने जिन हाथों से द्रौपदी के बाल खींचे हैं, मैं उन्हें उखाड़ फेंकूंगा। दुर्योधन अपनी जांघ पर थपकियां देकर द्रौपदी को उस पर बैठने का इशारा करने लगा। भीम ने दुर्योधन की जांघ तोड़ने की भी प्रतिज्ञा की। दुर्योधन के कहने पर दुशासन द्रौपदी के वस्त्र उतारने लगा। द्रौपदी को संकट की घड़ी में कृष्ण की याद आई। उसने श्री कृष्ण से अपनी लाज बचाने की प्रार्थना की। सभा में एक चमत्कार हुआ। दुशासन जैसे जैसे द्रौपदी का वस्त्र खींचता जाता, वैसे वैसे वस्त्र भी बढ़ता जाता। वस्त्र खींचते खींचते दुशासन थक कर बैठ गया। भीम ने प्रतिज्ञा की कि जब तक दुशासन की छाती चीरकर उसके गर्म खून से अपनी प्यास नहीं बुझाऊंगा, तब तक इस संसार को छोड़कर पितृलोक को नहीं जाऊंगा। अंधे धृतराष्ट्र बैठे बैठे सोच रहे थे कि जो कुछ हुआ वो उनके कुल के संहार का कारण बनेगा। उन्होंने द्रौपदी को बुलाकर सांत्वना दी। युधिष्ठिर से दुर्योधन की धृष्टता को भूल जाने को कहा तथा उनका सब कुछ वापस कर दिया। दुर्योधन ने पांडवों को दोबारा जुआ खेलने के लिए बुलाया तथा इस बार शर्त रखी कि जो जुए में हारेगा वह अपने भाइयों के साथ 13 वर्ष वन में बिताएगा, जिसमें अंतिम वर्ष अज्ञातवास होगा। इस बार भी दुर्योधन की ओर से शकुनी ने पासा फेंका तथा युधिष्ठिर को हरा दिया। शर्त के अनुसार युधिष्ठिर 13 वर्ष वनवास जाने के लिए विवश हुए और राज्य भी उनके हाथ से जाता रहा।